नगर निकाय चुनावों में किसे वोट देना है, इसे लेकर असमंजस में आप भी होंगे। हो सकता है आप भी चुनाव में अपने नाते रिश्तेदारी, अपना नजदीकी, अपनी जाति बिरादरी या अपने इलाके के व्यक्ति को वोट देने की सोच रहे होंगे। यदि ऐसा है तो समझ लीजिए आप न सिर्फ अपने शहर के साथ धोखा कर रहे हैं, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कांटे बो रहे हैं। यह समय बहुत सोच समझकर वोट देने का है। व्यक्ति आपके शहर के लिए ज्यादा काम कर सकता है, इस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। पिछले रविवार को मैंने अपने वीडियो में शहरी स्थानीय निकायों के 18 कामों के बारे में बताया था, जो संविधान की 12वीं अनुसूची में दिए गए हैं। हालांकि वह वीडियो बहुत कम लोगों ने देखा, हो सके तो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जो भी उम्मीदवार वोट मांगने आपके पास आता है, उससे कुछ सवाल पूछिए। यदि वह आपके सवालों का जवाब देता है और आपकी बातों से सहमत है, तो आप बिना नाते रिश्तेदारी, बिना जाति पात और बिना बाहरी भीतरी का भेद किए उसे वोट देकर शहर की तरक्की और बेहतर शहरी जीवन का रास्ता खोल सकते हैं। फिलहाल उत्तराखंड में 2 ऐसे कार्यक्रम हुए जिनमें सिविल सोसाइटी ने उम्मीदवारों के पास जाकर जनता का मांग पत्र सौंपने की घोषणा की है। ये अच्छी पहल है। हर जगह अलग अलग लोग इस तरह का मांग पत्र उम्मीदवारों को देंगे और आम मतदाता भी अपनी अपनी तरफ से दबाव बनाएंगे, तो नगर निकाय चुनाव में जो भी जीते उसके दिमाग में अपने कामों को लेकर एक खाका तो जरूर होगा। यदि आप चुनाव में रिश्तेदारी, जात पात और बाहरी भीतरी देखते रहे, तो तय मानिए कि आने वाले पार्षद, सभासद, मेयर, चेयरमैन जो भी होंगे, वे पिछले वालों की तरह ही कमीशन की बंदर बांट में ही जुटे रहेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए और तय कीजिए कि आपको करना क्या है। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। संविधान में बेशक नगर निकायों को 18 तरह के काम दिए गए हैं, 18 विषय हैं, लेकिन वास्तव में सरकारों ने ज्यादातर काम अपने पास ले लिए हैं। पता है क्यों? ताकि आप जो पार्षद, मेयर, चेयरमैन चुनते हैं, उनकी कोई भागीदारी ही न रहे। सरकारी अफसर और राज्य स्तर के नेता मिल बांटकर जो बजट आता है उसका वारा न्यारा करते रहे। इस पर विस्तार से फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल देहरादून के 2 नागरिक समूहों ने नगर निकाय चुनावों में जनता की तरफ से हस्तक्षेप करने की घोषणा की है। देहरादून सिटीजन फोरम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राजनीतिक दलों के लिए 18 सूत्रीय ग्रीन एजेंडा जारी किया। ग्रीन एजेंडा में मुख्य रूप से उत्तराखंड अर्बन विजन 2025 मैनिफेस्टो बनाने और नियमित रूप से उसकी मॉनिटरिंग करने, चुने गए जनप्रतिनिधियों के नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था करने, राजधानी का मुद्दा हल करने, मानव संसाधन विकास की नियमित प्रक्रिया शुरू करने, वार्ड समितियों का गठन करने, शहरी योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन में जन भागीदारी सुनिश्चित करने, स्थानिक योजनाएं बनाने, कूड़ा निस्तारण की समुचित व्यवस्था करने, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने, ट्रैफिक, पार्किंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट आदि की व्यवस्था करने और इसके साथ ही वार्ड कमेटियों का गठन करने की मांग की गई है। ग्रीन एजेंडा डॉक्यूमेंट में शहर के पर्यावरण को संतुलित रखने के प्रयास करने की बात कही गई है, ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना किया जा सके। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हासिल करने की दिशा में प्रयास करने, शहर और शहर के आसपास की नदियों और जंगलों को सुरक्षित करने पर जोर दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि उत्तराखंड के नगर निकाय अब भी उत्तर प्रदेश के कानूनों से चल रहे हैं, जबकि यहां की भौगोलिक स्थिति और जरूरतें उत्तर प्रदेश से अलग हैं। इसलिए उत्तराखंड को अपना नगर निकाय कानून बनाना चाहिए। इसके अलावा संविधान की 12वीं अनुसूची में जो 18 विषय नगर निकायों को दिए गए हैं, उन पर काम करने की बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई। एक सिस्टम नहीं बोल सकते, वो कोई सिस्टम नहीं हुआ। हम ये मांग रख रहे हैं और इसको तो बड़ी पुख्ता तौर से मांग रखेंगे कि कोई ना कोई सिस्टम बनना चाहिए। कोई सिस्टम तो बनाओ आप कि भाई पब्लिक से मिलने का कोई निरंतर सिस्टम होना चाहिए। आप त्रैमासिक बैठकें क्यों नहीं करते हैं?
जिस किस्म से टाउन हॉल बैठकें होती हैं, आप उस किस्म की बैठकें करें। तो ये एक हम ये चाहते हैं कि एक सशक्त और संस्थागत जनसंपर्क तंत्र जो है देहरादून में और अन्य निकायों में स्थापित हो। और ये जब बैठकें हों तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे फेसबुक है, यूट्यूब है, उस पर लाइव इनका प्रसारण हो। उत्तराखंड में दूसरी तरफ उत्तराखंड इंसानियत मंच और उत्तराखंड महिला मंच ने भी विभिन्न जन संगठनों के साथ मिलकर जनता की मांगों को आम मतदाताओं और उम्मीदवारों तक पहुंचाने और उनके साथ संवाद करने की बात कही है। 6 जनवरी को जन संगठनों की शहीद स्मारक पर एक बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से शहर के पर्यावरण और नशे पर अंकुश लगाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में कहा गया कि आमतौर पर यह माना जाता है कि ड्रग्स जैसी समस्या नगर निगम का विषय नहीं है, लेकिन नगर निकायों का एक प्रमुख विषय जन स्वास्थ्य भी है। नशा और ड्रग्स का प्रचलन जन स्वास्थ्य का ही एक हिस्सा है। इस तरफ न तो अब तक किसी मेयर ने ध्यान दिया और न ही पार्षदों ने, जबकि यह सबसे गंभीर समस्या बन गई है इस शहर की और कई शहरों की, जिससे हर घर बुरी तरह प्रभावित हो रहा है या होने की आशंका है। इसलिए शहर को नशा मुक्त बनाने का प्रयास करना नगर पालिका के मेयर और पार्षदों की एक अहम जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसके अलावा देहरादून में लगातार पेड़ काटे जाने और हरियाली नष्ट होने को लेकर चिंता जताई गई। प्रतिनिधियों का कहना था कि शहर की वानिकी, पर्यावरण और हरियाली की रक्षा करना नगर निकायों का काम है, लेकिन देहरादून में लगातार पेड़ काटे जाने और हरियाली नष्ट होने के बावजूद कभी भी किसी मेयर ने अथवा किसी पार्षद ने इस पर एक्शन लेना तो दूर कोई बात तक नहीं कही। देहरादून में लगातार तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है, ये पेड़ काटे जाने का ही नतीजा है। पेड़ों को काटे जाने और नशे के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि नगर निकाय के जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर हमेशा दूरी बनाए रखे हैं। उन्होंने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा, किसी ने भी। बैठक में तय किया गया कि इन दोनों मुद्दों को लेकर जन संगठन विभिन्न पार्टियों के और निर्दलीय उम्मीदवारों के पास जाएंगे, उन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें। हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, जैसे कि मैं बार बार कहता हूं। इसलिए यदि आप समर्थ हैं और चाहते हैं कि यह चैनल आगे चलना चाहिए, तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, बातबोलेगी.com भी देखें। मैं अनिल मेहरोत्रा जी का आभारी हूं, जिन्होंने दूसरी बार मेरा चैनल ज्वाइन करके सहयोग दिया है। अमिता रतोड़ी जी, माहेश्वर प्रसाद भट्ट जी, परमजीत सिंह जी और उमा भट्ट जी का भी आभार, जिन्होंने हाल फिलहाल मेरा चैनल ज्वाइन करके सहयोग दिया है। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।